राजगढ़ जिले के पचोर शहर में मैक्सी ब्यावरा रेलवे लाइन पर रेलवे गेट क्रमांक 138 का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शहर की महिलाएं शासन प्रशासन व राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रुडमल नागर के विरोध में खुलकर सामने आ गए और रेलवे कॉलोनी की महिलाएं, पुरुष एवं कई सारे जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतर आए और पूरे शहर में नारेबाजी करते हुए तहसील के सामने पहुंच गए, जहां पर सांसद का पुतला भी जलाया गया और घंटे तक धरना प्रदर्शन भी चला रहा। यही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों की चूड़ियां निकाल तहसीलदार के ऑफिस में जा फेंकी। दरअसल मामला यूं है कि राजगढ़ जिले के पचोर रेलवे स्टेशन के समीप इस रेलवे गेट क्रमांक 138 को रेलवे विभाग द्वारा 2 साल पहले बंद कर एक वैकल्पिक मार्ग अंडरपास को बना दिया था, लेकिन यह वैकल्पिक अंडरपास की दूरी इस रेलवे गेट से दूरी तकरीबन 500 मीटर से अधिक है। लेकिन इस रेलवे द्वारा बनाए गए इस अंडरपास में पूरे समय अंधेरा रहता और यह अंडरपास शहर के एक सुनसान व जंगल भरे इलाके में बनाया हुआ है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में जाने वाली महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसकी वजह इस रेलवे कॉलोनी के लोग और महिलाएं रेलवे द्वारा बनाए गए इस अंडरपास का उपयोग न करते हुए विभाग द्वारा बंद किए इस बंद रेलवे गेट से ही अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते थे। लेकिन रेलवे विभाग द्वारा पिछले 4 माह पहले इस रेलवे गेट को दीवार चुनवा कर पूरी तरह बंद कर दिया था। इसके बाद में मजबूरी में लोगों को उसी सुनसान इलाके और अंधेरे से भरे अंडरपास से मजबूरन आना जाना पड़ता था, जहां इस अंडरपास के अंधेरे और सुनसान इलाके में होने का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ में लूटपाट व गलत हरकतें करते थे, तो कहीं लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। इन घटनाओं से पूरा इलाके के लोगों परेशान थे और फिर से रेलवे द्वारा बंद किए गए इस गेट क्रमांक 138 को खोलने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब लगातार गुहार लगाने के बाद में भी सुनवाई नहीं हुई तो 1 सितंबर से रामचंद्र नागर नाम का एक शख्स इस बंद रेलवे गेट क्रमांक 138 को पुनः खुलवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गया, जिसका यहाँ आमरण अनशन लगातार 5 दिनों तक चल रहा था। लेकिन बीती रात को डॉक्टर की टीम द्वारा शुगर लेवल कम बताकर पुलिस द्वारा जोर जबरदस्ती से जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया, जिसके बाद सुबह रात में प्रशासन की इस बर्बरता के विरोध में इस रेलवे कॉलोनी की सभी महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हुए और आमरण अनशन पर बैठे शख्स रामचंद्र नागर के साथ हुई इस बर्बरता के खिलाफ प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस इलाके के रहवासियों ने आरोप लगाया कि राजगढ़ लोकसभा के सांसद, जो कि पचोर शहर में ही रहते हैं, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए व अपनी भूमि को व्यावसायिक बनाने के लिए इस गेट को परमानेंट बंद करवा दिया, ताकि इस इलाके की पूरी आवाजाही सांसद की जमीन से होने लगे। तो वहीं इस धरना प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित रहवासी बोले कि उनकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो लोग अपने मकान की रजिस्ट्रियां लेकर सांसद जी के पास पहुंचेंगे और उनसे बोलेंगे कि आसपास के क्षेत्र की सभी जमीन है तो वह खरीद चुके हैं, हमारे मकानों को भी अपने मनमाने दाम में खरीद लें। बता दें कि तकरीबन 5 घंटे यहाँ हंगामा शहर में चला रहा, जहाँ पर रहवासियों ने राजगढ़ सांसद रुडमल नागर का पुतला जलाया, जहाँ पर पुलिस और धरना देने आए रहवासियों के बीच में हाथापाई भी हुई, जिसके बाद में जब सारंगपुर एसडीएम संजय उपाध्याय मौके पर आए और धरने पर बैठे शख्स रामचंद्र नागर को अस्पताल से छुट्टी करवाकर वापस जाने की बात कर इस हंगामे में कुछ शांत कराया। जब आप वहीं पे मौजूद थी, क्या था और मामला? मैं रात को 1:30 बजे तक वहीं थी। 2 पुलिस के जवान आते हैं और मेरी निगरानी रखते हैं। मैं दवाई लेने घर गई थी, मैं दवा लेने घर गई, इतनी देर में पुलिस वहाँ गई और मैं जब वापस आई तो पुलिस मुझे रास्ते में मिली। इस बीच रामचंद्र नागर जी को पुलिस उठा नहीं, क्या महिला पुलिस, क्या झूमा झटकी हुई पुलिस वालों के साथ आपकी? पुलिस वाले पुतला छुड़ा रहे थे। मेरा प्रशासन से कहना है कि क्या यही डिसिप्लिन है और क्या यही सरकार है कि एक महिला आम महिला से महिला पुलिस नहीं होकर भी यहाँ जो पुरुष वर्ग पुलिस था वो पुतला छुड़ा रहे थे? कि यही सभ्यता है? क्या यही प्रशासन है? देखिए आप सांसद जी के क्षेत्र में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इधर तो महिलाएं बैठी है और इधर बिना महिला पुलिस के एक महिला पर अत्याचार करते पुरुष वर्ग की पुलिस। पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ है, क्या है मामला? नगर की एक विकट समस्या को लेके जनता और एक रामचंद्र जी नागर है समाज सेवी, वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। 5 दिन से अनशन पे बैठे थे और 5 दिन से वो अनशन पे बैठे थे तो पुलिस ने रात को बर्बरतापूर्वक 5-6 थानों की फोर्स बुला के और उनको जबरन उठा के ले गई, जबकि उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। सारी महिलाएं अपना सब काम छोड़ के आई, इतनी धूप में बैठी हैं तो कोई ना कोई समस्या तो होगी। उसके बाद जो है नगर में रात को पुलिस प्रशासन ने 4-5 थानों का फोर्स लाके और रामचंद्र जी नागर को
कि साहब इनकी किडनी खराब हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, तो बोले अभी मर सकते हैं, जबकि प्रशासन को उनके बारे में जानकारी नहीं है। वो 18 दिन का आंदोलन वहाँ कर चुके हैं एक बार पहले डेरी मामन जोड़ में, और 30 दिन तक वो अगर भूखा भी रहे नहीं तो आदमी जनता के लिए तो मरे नहीं। और कोई हम भी उनको मारना नहीं चाहते, ईश्वर करे वो 100 साल जिए, पर जनता की समस्या जिस तरह से रात में उनको उठा के ले गए, क्या मांगा था उसने? उनने एक ही बात करी थी कि सांसद रोड बंद लाकर हमसे बात कर ले, मैं उठ जाऊंगा। तो सर, जनता का सीधा आरोप था आज जुलूस के रूप में जो जनता आई थी कि रामचंद्र नागर जो अनशन पे बैठे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया बलपूर्वक। नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। पहली बात तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी उसका हमने कल दोपहर में परीक्षण कराया था ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। तो उनके द्वारा बताया गया था कि शुगर लेवल काफ़ी नीचे आ गया था और वो व्यक्ति 5 दिन से अनशन पे थे। उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी, तो उसके लिए फिर कौन जवाबदार होता। इसलिए उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमने पुलिस की सहायता से उनको एम्बुलेंस बुला के डॉक्टर की सलाह पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया है। इसमें गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। अब क्या आम सहमति बनी, क्या उन्हें छोड़ा जा रहा है या वापस भेजा जा रहा है? उन्हें गिरफ्तारी नहीं किया, इसे छोड़ने का प्रश्न नहीं हुआ। अभी हमारे तहसीलदार साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ सिविल सर्जन से परामर्श करके उनकी मेडिकल कंडीशन अब इम्प्रूव हो गई है, तो उनको लेके आ जाएंगे ससम्मान। तो इसमें कोई गिरफ्तारी वाली बात या रिहाई वाली कोई बात सामने ही नहीं आती।